अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर ऑफियत से होंगे। और ब्रांच अकाउंटिंग का जो है वो लेक्चर कंटिन्यू था। आज जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है वो हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो अब तक हम लोग कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। जो क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है उसमें कह रहा है कि आफ्ताब ट्रेडर्स सेंट मर्चेंडाइज टू हिज क्वेटा ब्रांच एट बिल्ड प्राइस 108,000। एक आफ्ताब ट्रेडर है जो है वो अपने जो है कोयटा ब्रांच को जो है वो 1,08,000 का जो है वो बिल्ड प्राइस पे जो है सामान जो है वो सेंड कर रहा है। विच वॉज बिल्ड एट 20% अबव कॉस्ट, जो कि जो है 20% अबव कॉस्ट पे जो है वो बिल्ड किया गया है। और एंड ऑल्सो पेड ₹50,000 एज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और इसके साथ साथ 15,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यानी जो है वो जो सामान गाड़ी जो लेके जा रही है उसके चार्जेस भी पे कर रहे हैं। याद रहे कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं, वो जो है जिस जगह जा रहा होता है यानी ब्रांच का जो है ये अकाउंट में जाता है, ब्रांच के खाते में जाता है। और ये जिम्मेदारी ब्रांच की, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगेगा वो ब्रांच बेयर करता है। इसके अलावा अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ दी हैदराबाद ब्रांच, आफ्ताब ट्रेडर इंस्ट्रक्टेड कोयटा ब्रांच टू सेंड द सेम कंसाइनमेंट टू हैदराबाद ब्रांच। उसके बाद क्या कहते हैं कि इसका एक और जो है वो ब्रांच है हैदराबाद ब्रांच। हैदराबाद ब्रांच ने जो है आफ्ताब ट्रेडर से यानी हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने क्या किया कि कोयटा ब्रांच को जो कंसाइनमेंट चला गया था यानी जो मर्चेंडाइज चला गया था, वो कोयटा ब्रांच को ये कहा कि आप जो है इसको जो है हैदराबाद ब्रांच को सप्लाई कर दें। और याद रहे कि ये तीन यहाँ पे आ गया, हेड ऑफिस, एक कोयटा ब्रांच हो गया और एक हैदराबाद ब्रांच। यहाँ पे तीन जो है वो अकाउंट आपको नजर आएगा, लेकिन इसके ऊपर भी डिटेल जो है जो लास्ट लेक्चर था उसमें बात कर ली थी कि जो है कोयटा ब्रांच की नज़र में जो है और दूसरे कोई जो है वो ब्रांच नहीं है। वो जो है जो भी हेड ऑफिस उसे कहेगा वो उसे फॉलो करेगा, और जो भी चीज़ लाहौर ब्रांच में जाएगी वो ये समझेगा कि ये चीज़ हेड ऑफिस से आई है, ना कि जो है कोयटा ब्रांच है। उसकी नज़र में दूसरा कोई भी ब्रांच नहीं है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। फिर क्या कहा, यानी इसमें क्या कहा है कि जो कोयटा में जो सामान गया था वो बिल्कुल सेम सामान जो है वो कहाँ चला गया, हैदराबाद ब्रांच में। वही चीज़ जो है वो ट्रेवल हो गई। आगे क्या बोला, क्वेटा ब्रांच कंपेयर्ड विद द इंस्ट्रक्शन एंड आल्सो पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 10,000। और क्वेटा ब्रांच क्या करता है, अपने तमाम सामान को जो है यानी हेड ऑफिस का जो है वो ऑर्डर को फॉलो करता है और जो है तमाम चीज़ों को जो है भिजवा देता है हैदराबाद ब्रांच में। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पे करता है 10,000, और ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस किसका होगा, हैदराबाद ब्रांच के लिए होगा। आगे क्या बोला, रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस कोयटा ब्रांच एंड हैदराबाद। इन तमाम ट्रांजैक्शन, ये यहाँ पे जो इतने से सेंटेंस में जो ट्रांजैक्शन नजर आ रही है उसको जो है आपको ट्रांजैक्शन को हेड ऑफिस कोयटा और हैदराबाद ब्रांच के अकाउंट में लिखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात बोला है कि नोट दैट द हेड द मर्चेंडाइज बीन सेंट डायरेक्टली टू हैदराबाद ब्रांच बाय द हेड ऑफिस द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वुड हैव बीन 20,000। जी, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर जो सामान जो है वो हैदराबाद ब्रांच में जाता, कहाँ से, हेड ऑफिस से डायरेक्ट हैदराबाद ब्रांच में जाता, तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं वो कितने लगते हैं, 20,000। अच्छा, 20,000 का अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, सबसे पहले जो है हेड ऑफिस से सामान, हेड ऑफिस से सामान जो है वो कहाँ गया, कोयटा ब्रांच में गया। जो ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस लगे थे वो कितने लगे थे, 15,000। ठीक है, 15 सपोज कर लेते। उसके बाद ये जो है वो कहाँ चला गया, हैदराबाद ब्रांच। और हैदराबाद ब्रांच जाने के लिए इसने जो है 10,000 पे किया, तो टोटल कितना हो गया, 25,000 जो है वो इस जगह से यानी हेड ऑफिस से सामान पहुंचने में हैदराबाद में कितने लगे, 25,000। और यहाँ पे नोट में क्या बोला कि अगर हेड ऑफिस से डायरेक्ट जो है हैदराबाद ब्रांच में चीजें जाती या सामान जाता तो कितना लगता, 20,000 लगता। सही है, तो इसका मतलब ये कि 5,000 एक्स्ट्रा लग गया। और याद रहे कि हेड जो हैदराबाद ब्रांच है वो अपना 20,000 ही काउंट करेगा, वो 25,000 काउंट नहीं करेगा, क्योंकि ये गलती हेड ऑफिस से हुई है, हैदराबाद ब्रांच की इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है ये जो है किसके खाते में जाएगा, हेड ऑफिस के खाते में 5,000 का लॉस जाएगा। सही है। अच्छा, ये जो लॉस होता है वो क्या कहलाता है, इंटर ब्रांच, इंटर ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, इंटर ब्रांच ट्रांसपोर्टेशन
एक्सपेंस। क्लियर है? ये जो है EBTE कहलाता है, इंटर ब्रांच ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। ये जो है वो हेड ऑफिस के खाते में जाएगा, यानी उसके अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी जो है वो ट्रिकी है, इसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये परफॉर्म होगा। सबसे पहले तो मैं 3 जो है वो अकाउंट बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे पास 3 अकाउंट आ जाएंगे। सबसे पहले एक हेड ऑफिस का आ जाएगा, दूसरा जो है वो क्वेटा ब्रांच का आ जाएगा, और जो थर्ड है वो हैदराबाद ब्रांच का आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला था? आफ्ताब ट्रेडर्स सेंड मर्चेंडाइज टू इट्स क्वेटा ब्रांच एट बिल्ड प्राइस 108,000 which was billed 20% above cost and also paid 15,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। यानी जो है क्वेटा ब्रांच क्वेटा में जो है वो सामान जा रहा है। फर्स्ट हो जाएगा ब्रांच क्वेटा, इसमें सामान जा रहा है। अच्छा, क्या क्या जा रहा है? मर्चेंडाइज सप्लाई हो रहा है। अच्छा, मर्चेंडाइज सप्लाई हो रहा है लेकिन साथ में इसमें क्या लग रहा है? ओवर वैल्यूएशन भी, तो उसकी वैल्यू हम सेपरेट करेंगे, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। और इसके साथ साथ कैश ये काउंट करेगा, इसके पास से कैश गया है। कैश कितना गया? 15,000, जो कि जो है ट्रांसपोर्टेशन पे किया था। सामान कितना भेजा? 108 का, 108,000। क्लियर है? लेकिन हम इसकी जो है क्या कर लेंगे, बिल्ड प्राइस और जो है वो जो दूसरी वैल्यूज है वो हम देख लेंगे। जो इसके ऊपर जो 20% का जो कॉस्ट लगेगा, तो मर्चेंडाइज जो सप्लाई है वो 90,000 का हो जाएगा। 108,000 है और इसके ऊपर जो 20% हम लगाएंगे तो जो हमारे पास मर्चेंडाइज सप्लाई हो जाएगा वो जो हो जाएगा कितने का? 90,000 का। और रिमेनिंग जो हमारे पास हो गया कितना? 18,000, वो हमारा क्या हो जाएगा? ओवर वैल्यूएशन। क्लियर है? और इस सब को जो है हम टोटल कर देंगे 108 और जो है वो 15, 123, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। सही है? अब इसी एंट्री को हम कहाँ पे करेंगे? क्वेटा ब्रांच में करेंगे। तो क्वेटा ब्रांच में क्या होगा? मर्चेंडाइज सप्लाई हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, और ये दोनों जो है कहाँ से है? हेड ऑफिस से। तो हेड ऑफिस मर्चेंडाइज सप्लाई कितने का किया है? 108,000 और साथ में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 15,000, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 123,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला था? अपॉन रिक्वेस्ट हैदराबाद ब्रांच आफ्ताब ट्रेडर इंस्ट्रक्टेड क्वेटा ब्रांच टू सेंड द कंसाइनमेंट हैदराबाद ब्रांच। अब जो है वो हैदराबाद ने क्या कहा कि हेड ऑफिस को कि मुझे जो है वो चीज़ें, यानी ये जो चीज़ थी वो कहाँ जाना था? हैदराबाद ब्रांच जाना था। अब ये क्या करेगा? इसके पास जो डायरेक्शन आया वो ये कि हैदराबाद को ये तमाम चीज़ें जो है वो सेम जो है वो हैदराबाद ब्रांच को भेजो। अच्छा, अगर ये अपना तमाम चीज़ें, ये जो चीज़ें आई थी वो हैदराबाद ब्रांच को भेजेगा, तो उससे पहले ये क्या करेगा? इस एंट्री को क्या करेगा? ख़त्म करेगा। एंट्री को ख़त्म करने के लिए सिंपल क्या करेगा? इन तीनों एंट्रीज को रिवर्स कर देगा, यानी हेड ऑफिस डेबिट हो जाएगा और इन दोनों को क्या कर देगा? क्रेडिट। इससे क्या होगा? ये अकाउंट बिल्कुल इसके पास से ख़त्म हो जाएगा, यानी इसके पास कोई भी सामान अब नहीं है। तो ये अपनी एंट्री को ख़त्म करेगा, हेड ऑफिस डेबिट और मर्चेंडाइज सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 1 2 3
ठीक है, ये हो गया। और साथ में क्या कहा था उसने कि 10,000 का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पे किया है। तो आप चार्जेस जो भी पे करें उसने किसके कहने पे किया, हेड ऑफिस के कहने पे, तो हेड ऑफिस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा 10,000। यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये चीज कहाँ जाएगा, हैदराबाद ब्रांच में। तो हैदराबाद ब्रांच में जो मर्चेंडाइज सप्लाई हुआ, हैदराबाद ब्रांच जो काउंट करेगा वो कितना करेगा, अपना 108 ही काउंट करेगा, ठीक है। और इसके साथ जो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस थी वो अपना कितना लेगा, 20,000 ही लेगा, जो लास्ट में कहा था कि अगर डायरेक्ट आएगा, क्योंकि इसको नहीं पता कि कोयटा ब्रांच भी है, ये यही समझेगा कि इसके बाद जो भी सामान आया वो हैदराबाद से आया, सॉरी डायरेक्ट जो हैदराबाद में कहाँ से आया, हेड ऑफिस से आया। तो ये अपना जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो लगता है वही काउंट करेगा 20,000। क्लियर है। अच्छा, अब ये चीज़ें कहाँ से आई, हेड ऑफिस से, तो ये हेड ऑफिस को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, कितने से, 128 से, ठीक है, ये हो गया। अब देखें, हेड ऑफिस यहाँ पे डेबिट हुआ था, हेड ऑफिस यहाँ पे डेबिट हुआ था, लेकिन अब तक हम लोगों ने हेड ऑफिस में कोई भी अकाउंट नहीं बनाया। हेड ऑफिस यहाँ पे क्रेडिट हो गया, हमने अब तक कोई अकाउंट जो है नहीं बनाया। अब इन तीनों हेड ऑफिस का जो है अकाउंट कहाँ बनाएंगे, मिला के यहाँ पे। सबसे पहले जो है हम बनाएंगे ब्रांच लाहौर हैदराबाद का। ब्रांच हैदराबाद का क्यों बनाएंगे, क्योंकि वहां पे सामान क्या है, तो जब भी मर्चेंडाइज सप्लाई होता है तो वो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। तो कितने से हुआ है, 128 से, तो ये भी 128 से डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हेड ऑफिस यहाँ पे डेबिट हुआ, हेड ऑफिस यहाँ पे डेबिट हुआ, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, हेड ऑफिस के नजर में कम हो गई। ब्रांच कोयटा कितने से करेंगे, 123 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, तो 133 से, ठीक है, ये हो गया। अब देखें यहाँ पे 128 है और यहाँ पे 133 है, 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, सही है। और ये 5,000 वही डिफरेंस है जो कि शुरू में मैंने बताया था कि इंटर ब्रांच ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस में जो गलती हुई थी, जो 5,000 का जो है लॉस हो रहा था, जो नुकसान हो रहा था, वो हेड ऑफिस को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये सेम जो है 5,000 आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा वो कौन सा होगा, आई इंटर ब्रांच ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 5,000, यानी जो बीच में जो गलती हुई है उससे हम जो है वो एक नए अकाउंट का नाम देते हैं, वो कौन सा, इंटर ब्रांच ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। इस अकाउंट से ये 5,000 जो है वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कंप्लीट जो है क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व कर दिया। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा जो था ट्रिकी था, यहाँ पे समझना था कि किस तरह से होगा। और ये जो 33 है यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करके लिखेंगे और एक साथ जो इनका अकाउंट बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा और जो है आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो है बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत जो है आसानी से मैं जो है वो आप लोगों को समझाऊंगा और जो है जल्द अज जल्द जो है वो तमाम लेक्चर्स भी कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। शुक्रिया।